हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में चेंगशे वूजन से कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे बहुत ही रूडली बात की थी, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मिंग की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। वूजन चेंगशे से कहता है कि तुम्हें मिंग से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और अब तो तुम्हारे पास सबूत भी है। अगर तुम्हें मिंग तंग करे तो तुम उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती हो। अब वूजन चेंगशे से कहने लगता है कि तुम आखिर कब तक इस तरह से सिंगल रहोगी, और कहने लगता है कि मैं हाई स्कूल के टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास्ट को भूलकर एक नया स्टार्ट लो। चेंगशे इसके कन्फेशन को सुनने के बाद कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वूजन चेंगशे से कहता है कि तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। अब याओ हैंग के पास इसकी मॉम का ब्रेसलेट लेकर आती है और कहने लगती है कि आप अपनी मॉम को ये ब्रेसलेट वापस कर दीजिएगा। हैंग तो बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि याओ हैंग को ये ब्रेसलेट वापस कर रही होती है। हैंग तो ये ब्रेसलेट अपनी मॉम को वापस नहीं करना चाह रहा होता, तो ये याओ से कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम मुझे क्यों दे रही हो, तुम जाकर खुद मेरी मॉम को वापस कर दो। याओ कहती है कि अगर मैं आपकी मॉम को ये ब्रेसलेट वापस करने के लिए जाऊंगी तो वो मुझसे इसका कारण पूछेंगी, मैं तो उनको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप ही ये ब्रेसलेट अपनी मॉम को वापस कर देना। याओ ये ब्रेसलेट टेबल पर रख कर खुद यहाँ से चली जाती है। अब याओ को इसकी मॉम की कॉल आती है कि तुम्हारी आंट का बेटा अपने बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में तुम्हारे शहर आ रहा है। इसके आंट के बेटे का नाम लूमिंग होता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसको जाकर पिक कर लो। या अपनी मॉम से कहती कि मॉम वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ फ्री टाइम मिला तो मैं उसको जाकर जरूर पिक कर लूंगी। तो मॉम कहती है कि हाँ तुम कोशिश करके टाइम निकाल ही लेना। इतने में ही तेंगिंग याओ के पास आती है जो इसको एक नए केस के बारे में बता रही होती है। केस की वजह से इनका स्केड्यूल और भी ज्यादा टाइट हो जाता है, तो ये अपनी मॉम को मैसेज कर देती है कि मॉम मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं लूमिंग को पिक नहीं कर पाऊंगी। अब जैसे ही हैंग अपने ऑफिस से बाहर आता है तो ये देखता है कि यहाँ पर याओ नहीं है। ये याओ को कॉल करने ही वाला होता है कि इतने में बावरी इसको आकर बताने लगता है कि याओ किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर गई है। इतने में तेनयिंग फ्लावर्स का बुके लेकर अंदर आती है तो फैंग इसको देखकर कहने लगता है कि तुम्हें किसने भूल भेजे हैं। तो तेनयिंग कहती है कि ये फ्लावर्स मेरे लिए नहीं बल्कि याओ के लिए आए हैं। तेनयिंग कहती है कि मुझे लगता है कि याओ ब्लाइंड डेट पर किसी से मिलने के लिए गई हुई है, हो सकता है कि उसी पर्सन ने याओ के लिए ये फ्लावर्स भेजे हों। अब ये सब बातें हैंग भी सुन लेता है। ये सब सुनकर हैंग जेलस हो जाता है, तो ये इन सब को डांट के कहने लगता है कि तुम लोग सारा वक्त सिर्फ गॉसिप्स करते रहते हो, तुम लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब याओ अपने जब घर पहुंचती तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। याओ तो इस आदमी को नहीं जानती होती। ये आदमी इससे कहता है कि तुम याओ हो ना। याओ से पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये आदमी कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस दिया था, मेरा नाम लूमिंग है, और क्या तुम भूल गई हो कि हमने एक साथ ही हाई स्कूल में पढ़ा है। अब इसकी बातें सुनकर याओ को याद आ जाता है कि मेरी आंट का बेटा है। याओ कहने लगती है कि मुझे मॉम ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं काफी बिजी थी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाई। तो लूमिंग कहते कि कोई बात नहीं। याओ इसको कहती है कि मैं खाना बनाने लगी हूँ तो तुम भी खाना खाकर ही जाना। अब लूमिंग याओ के साथ उसके घर के अंदर आ जाता है। अब याओ ने इसके लिए खाना बना लिया होता है, ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लूमिंग याओ के खाने की बहुत तारीफ करता है। याओ इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कितने दिनों के लिए ठहरे हो, तो ये कहता है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए तो यहीं पर हूँ। याओ इससे और भी सवाल पूछती है। लूमिंग उन सबके जवाब देने के बाद इससे कहने लगता है कि मैं हाई स्कूल के ही टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरी मॉम चाहती है कि हमारी शादी जल्दी से हो जाए। याओ को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि ये लूमिंग की इस बात का क्या जवाब दे। इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है। हैंग को यहाँ पर देखकर लूमिंग याओ से पूछता है कि ये कौन है। याओ इसको बताती है कि ये मेरा एक्स रूममेट है, पहले ये मेरे साथ इसी घर में रहा करता था। याओ हैंग से भी लूमिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मेरी आंट का बेटा है जो कि बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया है। हैंग तो लूमिंग को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो गया होता है, तो ये याओ से कहता है कि तुमने लास्ट टाइम जो मेरे लिए खाना बनाया था वो ज्यादा मजे का था, लेकिन ये वाला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। लूमिंग याओ से कहता है कि तुम एक लॉयर हो और तुम पैसे भी अच्छे कमा लेती हो, तो तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। और ये याओ से पूछने लगता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का लड़का अच्छा लगता है। इससे पहले कि याओ कुछ बोले, हैंग इन दोनों को बात बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा होता। लूमिंग जो भी बात करने की याओ से कोशिश करता है तो हैंग उसमें अपनी टांग अड़ाकर इसको याओ से बात ही नहीं करने दे रहा होता। ये देखकर लूमिंग इरिटेट हो जाता है। ये हैंग से कहता है कि मैं याओ से बात कर रहा हूँ तो फिर तुम थोड़ी देर के लिए चुप क्यों नहीं रहते। अब इन दोनों की इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है। याओ को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए ये यहाँ से उठकर चली जाती है। अब याओ वापस आकर जब बर्तन उठाने लगती है तो लूमिंग याओ से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, लेकिन याओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम गेस्ट हो। ये सुनकर लूमिंग फिर से अपने चेयर पर बैठने लगा होता है, लेकिन हैंग
लुमिंग से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि काफी देर हो गई है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर लुमिंग यहाँ से चला जाता है। लुमिंग के यहाँ से जाने के बाद याओ हैंग से पूछती है कि बॉस आप आज अचानक क्यों यहाँ पर वापस आ गए। तो हैंग याओ से कहता है कि मैं अपनी मॉम को ये ब्रेसलेट वापस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने अपनी मॉम को ये ब्रेसलेट वापस किया तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर तुम्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम खुद जाकर इस ब्रेसलेट को मेरी मॉम को वापस कर देना। ये कहकर हैंग अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में हैंग आकर देखता है कि याओ आज भी यहाँ पर नहीं है। तो ये बाओरी से पूछता है कि याओ कहाँ पर है। बाओरी इसको बताता है कि याओ अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गई है। दूसरी तरफ याओ लुमिंग से मिलने के लिए आई होती है। लुमिंग याओ से कह रहा होता है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत मजे का है, तुम्हें ये खाना ट्राई करके यकीनन बहुत मजा आएगा। इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है। लुमिंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हैंग फिर से इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आ गया है। लुमिंग हैंग को इग्नोर करते हुए याओ से फिर से पूछने लगता है कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है। याओ तो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। हैंग लुमिंग से कहता है कि तुम्हें याओ की शादी की इतनी फिक्र क्यों है, उसको जब शादी करनी होगी वो खुद ही कर लेगी। लुमिंग हैंग से कहता है कि मैं याओ से बात कर रहा हूँ ना, तुम हमारी बात के दरमियान में क्यों आ रहे हो। याओ लुमिंग से कहती है कि ये मेरा सिर्फ एक्स रूममेट नहीं बल्कि ये मेरे बॉस भी हैं। मैं इनकी असिस्टेंट हूँ और मेरे बॉस को अपना हर काम टाइम पर करना अच्छा लगता है और ये बहुत प्रोफेशनल है। लुमिंग याओ की ये बात सुनकर कहने लगता है कि अगर तुम्हारा बॉस इतना ही प्रोफेशनल है तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये हैंग से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी फर्म वापस जाकर अपना काम करना चाहिए। हैंग लुमिंग से कहता है कि मैं यहाँ पर याओ के बॉस की हैसियत से नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड की हैसियत से आया हूँ। हैंग की ये बात सुनकर तो याओ शॉक में आ जाती है और ये अपने आप से कहने लगती है कि मेरे बॉस क्या बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने ड्रिंक तो नहीं कर ली। लुमिंग को तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक लग गया होता है और ये याओ से कुछ भी कहे बगैर यहाँ से चला जाता है। लुमिंग के यहाँ से जाने के बाद याओ हैंग से कहती है कि तुमने लुमिंग से ये सब कुछ क्यों कहा। तो हैंग कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम लुमिंग के साथ बैठकर खाना खा रही हो, असल में मैं जेलस हो गया था। याओ हैंग से कहती है कि मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। हैंग याओ से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। याओ कहती है कि मुझे आपकी ये बात सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। याओ की ये बात सुनकर हैंग को अच्छा नहीं लगता और ये याओ से नाराज होकर फौरन यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हैंग इंटरनेट पर ये सर्च कर रहा होता है कि मैं याओ के साथ ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड कर सकता हूँ। अब हैंग को इंटरनेट के जरिए कुछ आइडियाज मिल गए होते हैं तो ये अगले दिन याओ को अपने घर की सफाई करवाने के लिए बुला लेता है। याओ हैंग से कहती है कि बॉस मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मेड नहीं। लेकिन हैंग याओ से कहता है कि मेरे घर की सफाई और कोई नहीं बल्कि तुम ही करोगी। याओ के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इसीलिए इसको हैंग के घर की सफाई करनी पड़ती है। अब याओ हैंग के पूरे घर को साफ करने लगती है। अब याओ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये इसको अपने साथ गेमिंग सेंटर ले आता है और ये याओ से कहता है कि मुझे वो टेडी बेयर चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरे लिए इस गेम को जीतना होगा। बास्केटबॉल खेल खेल कर याओ तो बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हैंग के लिए फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाती। अगले दिन हैंग सुबह सुबह याओ को कॉल करके कहता है कि तुम्हें आज फिर से मेरे घर की सफाई करनी होगी। अब याओ बेचारी को फिर से हैंग के विला पर आकर इसके पूरे विला की सफाई करनी पड़ती है। हैंग याओ को फ्लोर क्लीनिंग का काम देकर कहता है कि मैं स्टडी में जा रहा हूँ और मैं 4 घंटे तक बाहर नहीं आऊंगा। ये कहकर हैंग चला जाता है, लेकिन हैंग के यहाँ से जाने के बाद भी याओ अच्छे से अपना काम करती रहती है और जब सारा काम खत्म करके याओ थक जाती है तो ये सोफे पर आकर जैसे ही बैठती है तो सो जाती है। अब यहाँ पर हैंग आ जाता है और साथ ही यहाँ पर याओ की भी आँख खुल जाती है। अब याओ रोते हुए हैंग से कहने लगती है कि आप मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, आपने मुझे अपनी फर्म में एज अ लॉयर हायर किया है ना कि मेड, आप मुझसे इतना काम क्यों करवा रहे हैं। मुझसे एक छोटी सी गलती ही तो हो गई है कि मैंने आपको गलती से वो गिफ्ट भेज दिया था। याओ इसी तरह से हैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और अब याओ यहाँ से जाने लगती है तो हैंग इसको रोक लेता है, लेकिन याओ तो फिर भी यहाँ से जा रही होती है। हैंग याओ से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और हैंग याओ से अपना लव कन्फेस कर ही देता है। ये याओ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढ रहा था। या तो ये सुनकर शौक में ही आ जाती है। ये हैंग से कहती है कि बॉस कहीं आप मुझसे उस गिफ्ट वाली बात का ही बदला तो नहीं ले रहे, मैं तो किसी भी लिहाज से आपके काबिल नहीं हूँ, मेरा तो स्टेटस पे आपके स्टेटस से मैच नहीं करता। तो हैंग याओ के करीब आकर कहने लगता है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं वाकई में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। याओ ये बातें सुनकर शर्मा जाती है और फौरन ही यहाँ से चली जाती है। अब घर पर आने के बाद याओ यही बात सोचकर खुश हो रही होती है कि वाकई में
नहीं, मेरे बॉस मुझे पसंद करते हैं। और ये अपने आप से कहने लगती है कि अब मैं सुबह ऑफिस में बॉस का सामना कैसे करूंगी। लेकिन अगले दिन हैंग ऑफिस में नहीं आता क्योंकि वो एक मीटिंग के सिलसिले में कहीं गया होता है। आज शाओ को एक और बात मालूम होती है, वो ये कि बाओरुई और टेंगिन रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताया होता। ये याओ से भी कहते हैं कि तुम ये बात किसी और को मत बताना। अब सभी लोग ऑफिस से जा चुके होते हैं और याओ भी ओवर टाइम करके जाने लगी होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है। हैंग याओ से कहता है कि तुमने मेरे कन्फेशन के बारे में क्या सोचा। याओ इस बात का क्या जवाब देगी ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।